जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू रॉय डिफेंस एकेडमी। दिस इज़ विवेक वर्मा। और यहाँ पे हम लोग करेंगे 50 फिलर्स जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एज यू नो कि फिलर्स चाहे एयरफोर्स एग्ज़ाम हो, नेवी एग्ज़ाम हो, एनडीए हो या इंडियन कोस्ट गार्ड्स हो, सब में ही फिलर्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अबाउट 50 to 60% फिलर्स ही आते हैं। ठीक है। और जैसे आप लोगों को इससे पहले हमने बताया था कि एनडीए में किस टाइप की वोकैब आती है, अब सेम आपको मैं बताऊंगा कि आपको फिलर्स किस टाइप के करने हैं एग्ज़ाम्स के लिए और कैसे कैसे उनको डील करना है, कैसे कैसे उनको अटेम्प्ट करना। सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल फॉर new videos, for new classes of English, mathematics and many more. So share this video with your friends and like the video and subscribe the channel for more knowledge. Okay, let's start. So पहला क्वेश्चन है, नो सूनर हैड शी entered the cabin the light went out and everyone started talking loudly. तो सबसे पहली बात आप लोगों को मैंने बता रखा है कि आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है जो कि है आप लोगों का रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंग्लिश एग्ज़ाम। तो अगर आप किसी भी इंग्लिश एग्ज़ाम में इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन आपको लिख रखा है, अगर आप इसकी हिंदी अच्छे से निकाल पाते हैं तो आपका चांसेस हैं कि 90% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके। रीडिंग स्किल आपको कहाँ से अच्छी करनी है, तो रीडिंग स्किल के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, द हिंदू, और उसके अलावा आप बुक्स को पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप रीडिंग स्किल नहीं इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने से उतना आउटकम मिलेगा नहीं जितना कि आप न्यूज़पेपर से कर सकते हैं। सो प्लीज़ फोकस ऑन न्यूज़पेपर। और लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नो सूनर हैड शी इंटर्ड द कैबिन, जो ही हैड शी इंटर्ड द कैबिन, जैसे ही वह एंटर किया, द लाइट वेंट आउट एंड एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग लाउडली। तो याद रखिए आप लोग, तो नो सूनर के बाद में आता है क्या? नो सूनर के बाद में आता है अपना देन। क्या आता है? देन। नो सूनर हैड शी एंटर्ड द कैबिन देन द लाइट वेंट आउट। तो नो सूनर के साथ में आता है देन, ऑप्शन ए विल बी राइट। ठीक है। तो ये एक बात हो गई, आप जो मेमोराइज कर सकते हैं कि नो सूनर के साथ में देन आता है। ठीक है। और ये तो इजी चीज़ है और ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। माय मदर प्रेफर्स ड्रिंकिंग टी कॉफ़ी, तो ये भी बहुत ही रिपीट होने वाला है। तो जब भी आई ओ आर के सेंस में आता है, तो आई ओ आर में आपको वर्ब दे रखी होती है, तो उसको उसके साथ में क्या लगाते हैं? उसके साथ में लगाते हैं टू। My mother prefers drinking to coffee. Okay, so option B will be right here. Next, my teacher congratulated me on, sorry, माई टीचर कंग्रेचुलेटेड मी स्पेस माई विक्ट्री इन द मैच। तो याद रखिए आप लोग, जो फिलर्स होते हैं, फिलर्स बेसिकली बनते हैं कुछ टाइप के, जैसे कि नंबर एक आपका फिक्स प्रपोजिशन से फिलर बनता है, दूसरा आप से वर्ब फिल करवाने के लिए, हेल्पिंग वर्ब फिल करवाने के लिए बनेगा, तीसरा आपको डिफिकल्ट वर्ड जो कि आपके होते हैं होमोफोन्स होमोनिम्स, उनसे आता है कि सेम सेम वर्ड्स होंगे आपसे फिल करवाएगा। ठीक है। और तीसरा आपका आता है वोकैब पार्ट, डिफिकल्ट वर्ड्स जिसको बोलते हैं। तो इन चीज़ों को आपको फोकस करके चलना है। कौन कौन से? एक फिक्स प्रपोजिशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा डिफिकल्ट वर्ड्स, और तीसरा डिफिकल्ट वर्ड्स और होमोफोन जस्ट लाइक होमोफोन्स, और फिर आता है हेल्पिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से सीखेंगे आप, और फिर उसके बाद में आता है अपना कंजक्शन, और कंजक्शन के बाद में कहीं कहीं पे आपसे फिलर्स में क्वेश्चन टैग पूछता है। तो क्वेश्चन टैग के लिए आप तो टेंशन ही ना लीजिए, उसके लिए मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगा, उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे केवल क्वेश्चन टैग के, और वहाँ से आप लोग अच्छे से बिल्कुल एक भी कभी भी आपका क्वेश्चन टैग बाहर नहीं जाएगा। ओके। सो यहाँ पे क्या है, माई टीचर, मेरे टीचर ने क्या किया? कंग्रेचुलेट किया मी, कहाँ? मुझे, और कहाँ पर? किस लिए? माई विक्ट्री इन द मैच, तो मेरी विक्ट्री पर, मेरी विजय पे, इन द मैच पे। तो आप क्या याद रखिए, तो कंग्रेचुलेटेड के साथ में हमेशा आता है ऑन, बी विल बी राइट। बहुत ही ईजी था क्वेश्चन और आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट इज, आई हैव रीड वन नॉवेल ऑफ चेतन भगत, आई वॉन्ट टू रीड
नॉवल ऑफ हिम, यहाँ पे आपकी लगेगी रीडिंग स्किल। आई हैव रीड वन नॉवल ऑफ चेतन भगत, मैंने एक नॉवल पढ़ रखी है चेतन भगत की, और मैं एक दूसरी चाहता हूँ, एक इसी टाइप की दूसरी। तो आप कुछ लोग कंफ्यूज होके हो सकता है अदर लगा दें, सेकंड लगा दें, ठीक है, तो फ्यू का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो अदर और सेकंड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो पहले एक पढ़ चुका है और इसी टाइप की एक दूसरी चाहता है, तो इसी टाइप की एक और दूसरी का मतलब हो जाएगा एंड प्लस अदर, एंड प्लस अदर मीन्स एंड प्लस अदर मिलके क्या बनाता है, अनदर बनाता है, अनदर विल बी सी विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट इज द गंगा ओवरफ्लोड इट्स एंड फ्लडेड द एरिया। तो गंगा ओवरफ्लो हो गई कहाँ, किनारों तक, इट्स किनारों तक, एंड फ्लडेड द एरिया, और जो पूरा ही एरिया था उसको क्या कर दिया, फ्लडेड कर दिया। तो आपको बताना है किनारे के लिए यूज़ क्या करते हैं, तो लिमिट्स बिल्कुल नहीं होगा, वो तो सीमाएं होता है, एज का मतलब कोना होता है, फ्रंट्स का मतलब होता है जो आपके सामने हो, ठीक है, बैंक्स का मतलब क्या हो जाता है, किनारा। तो बैंक ऑफ द रिवर क्या बोलते हैं, बैंक ऑफ द रिवर, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑफ गंगा, ठीक है, बैंक बोलते हैं। ऐसे ही समुद्र के किनारे को क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट करेंगे, बहुत ही ईजी है क्योंकि बहुत ही ट्रेंडिंग में रहता है ये वर्ड। तो समुद्र के किनारे, ओशन का जो बैंक होता है, सॉरी, ओशन का जो किनारा होता है उसको क्या बोलते हैं, आपको बताना। मिस्टर चाहर इज टू ओल्ड क्लाइम द हिल, ये तो इजी है, मतलब रिमूवल ऑफ टू अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ऐसे मुंह से आंसर निकल रहा होगा आप लोगों के। तो टू टी डबल ओ, टू के साथ में हमेशा ये वाला टू आता है, ठीक है, इसका मतलब होता है, ये नेगेटिव सेंस देता है, नेगेटिव सेंस मतलब माई चाहर, मिस्टर चाहर इज टू ओल्ड, मिस्टर चाहर इतने ओल्ड हैं टू क्लाइम द हिल, कि वह क्लाइंब नहीं कर सकते, कहाँ, हिल पे नहीं क्लाइंब कर सकते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। नेक्स्ट इज द एपल आर नाउ इनफ टू पिक्ड, तो जो एप्पल्स हैं वो नाउ, वो अब हो चुके हैं क्या, इनफ, मतलब अच्छे, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में वो क्या हो चुके हैं, पक चुके हैं, टू बी पिक्ड। तो मेच्योर, मेच्योर तो भाई ह्यूमन नेचर के लिए आता है, रेडी का मतलब तैयार होना होता है, एडवांस का मतलब होता है आगे आना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर विल बी डी, राइप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइप, पक चुके हैं, ठीक है। और याद रखिए इनफ से दो क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपको एडजेक्टिव लगाना, एडजेक्टिव है तो यहाँ पे पकना, पका हुआ, ये क्या एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद में हमेशा इनफ आता है, याद रखना, ठीक है। और यही अगर बात करते हैं इनफ पहले आता, तो इनफ के बाद में हमेशा जो है नाउन आता है, नाउन अगर यहाँ पे जुड़ा होता तो क्या होता है, बाद में होता है, जैसे आई हैव इनफ मनी, ठीक है, आई हैव इनफ मनी, ठीक है, तो मनी क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है, या आई हैव इनफ नॉलेज, तो नॉलेज क्या है भाई, नॉलेज क्या है, नाउन है, तो इनफ के बाद में आप नॉलेज नाउन लिखते हैं। यहीं पे अगर आपको एडजेक्टिव लगाना है तो एडजेक्टिव, कभी कभी ये एरर दे देता आपको इनफ, यहाँ पे मान लो कि एरर इस टाइप की बनाता वो, द एप्पल्स आर इनफ राइप, तो इनफ राइप थोड़ी ना होता है, यहाँ पे क्या होता है, राइप इनफ होता है, याद रखना एडजेक्टिव के बाद में हमेशा इन आता, ओके। और इफ ही आ डॉक्टर ही वुड ट्रीट यू फ्री, अगर यदि वह होता, काश वह डॉक्टर होता तो ही वुड ट्रीट यू फ्री, तो यहाँ पे भाई आप क्या होता है, जब भी आप कुछ ऐसा इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, तो वहाँ पे इफ़ के साथ में हमेशा वर आता है, सो ऑप्शन सी विल बी राइट हेयर, ओके। सो नेक्स्ट इज द मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, तो जो मीटिंग थी वो प्रिसाइडेड का मतलब होता है लीड करना, ठीक है, या अध्यक्षता करना जिसको बोलते हैं, किसके द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो यहाँ पे याद रखिए प्रेसिडेंट का पी हमेशा कैपिटल रखा जाता है, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही पर्सन होता है, ठीक है, मीन्स प्रेसिडेंट अलग होता है लेकिन एक ही पर्सन होता है, और प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है, तो उसके लिए उसको हमेशा ही पी से लिखते हैं, कैपिटल उसका लेटर लिखते हैं, और द, ओके। अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो प्रिसाइडेड का मतलब होता है, प्रिसाइडेड का मतलब होता है लीड करना, और प्रिसाइडेड के साथ में आता है कौन सा, प्रीपोजिशन वेरी आता है, प्रिसाइडेड वेरी, या प्रिसाइडेड अपॉन, या प्रिसाइडेड ऑन, या प्रिसाइडेड ओवर, तो आप बताएंगे। तो भाई आता है यहाँ पे प्रिसाइडेड ओवर, क्या होता है, प्रिसाइडेड ओवर का मतलब होता है टू लीड,
द लॉयर वॉज थ्रेटेंड डायर कॉन्सिक्वेंसेस। जो लॉयर था उसे क्या किया गया, थ्रेटेंड मतलब धमकाया गया, डायर कॉन्सिक्वेंसेस जो डायर मतलब बहुत ही डेंजरस परिणाम थे उसको उसके बारे में बता के। तो थ्रेटेंड विद डायर कॉन्सिक्वेंसेस। अगर यहीं पे कोई थ्रेटेंड के बाद में कोई नाउन होता तो थ्रेटेंड बाई हो जाता, क्या हो जाता, थ्रेटेंड बाई हो जाता। बट यहाँ पे क्या होगा, ये होगा विद, क्योंकि यहाँ पे डायर कॉन्सिक्वेंसेस कोई चीज़ है। ठीक है। मधुर फेल्ट, मधुर ने फील किया, क्या फील किया, द मैनेजर रिजेक्टेड हिज प्रपोजल। कैसा फील करेगा अगर कोई भी किसी का मैनेजर उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है, उसके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देता है, तो वो क्या करेगा, तो क्या होगा भाई, प्लीज्ड हो जाएगा, खुश हो जाएगा, ओवरजॉयड बहुत खुश हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, खुश हो जाएगा, मिजरेबल या कष्ट में आ जाएगा, या कष्टकर हो जाएगा उसके लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा कष्टकर हो जाएगा, मिजरेबल कंडीशन में आ जाएगा, थोड़ा दयनीय स्थिति हो जाएगी उसकी। वी कैन नॉट ईट दीज फ्रूट्स, दे आर, हम इन फ्रूट्स को नहीं खा सकते क्योंकि ये हैं, क्या हैं, रैंसिड हैं, मतलब कि सड़े हुए हैं, ठीक है, या बासी हैं। रैंसिड सड़े हुए या बासी होता है, ओल्ड मतलब पुराने हैं, बैड मतलब क्या होता है, गंदे हैं, या रोटन का मतलब होता है कच्चे हैं। तो भाई फ्रूट्स क्या होंगे, फ्रूट्स होंगे, सो आप बताएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोटन है, कच्चे हैं। ओके, नेक्स्ट 13, डोंट हर, सी हैज़ डन नो हार्म टू एनी ऑफ अस। उसे नहीं करना है, क्या नहीं करना है, सी हैज़ डन नो हार्म, उसने कोई भी हमें नुकसान नहीं हम में से किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो यहाँ पे क्या होगा, डोंट एक्यूज़ हर, डोंट एडमायर है, उसकी प्रशंसा ना करो या उस पर दोष ना डालो, एक्यूज़ हो जाएगा, डोंट डिस्कस हर, उससे बात ना करो, डोंट स्कोल्ड हर, उसे ना डांटो। तो यहाँ पे होगा डोंट एक्यूज़ हर, आप उस पर ब्लेम ना डालो क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि उस पर ब्लेम डाला जाए, बिकॉज सी हैज़ डन नो हार्म टू एनी ऑफ अस। ओके, his answer was such, उसका आंसर वैसा ही था जैसा कि हमने क्या किया, आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव, जैसा मैंने उससे उम्मीद करी थी। तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सच एज, क्या हो जाएगा, सच एज, बी विल बी राइट। नेक्स्ट इज फेट स्माइल्ड, फेट स्माइल्ड एट विद हिम, या विद हिम, ऑन हिम, और ओवर हिम। फेट स्माइल्ड ऑन का मतलब होता है भाग्य का साथ देना, और फेल्ट स्माइल्ड के साथ में हमेशा आता है ऑन। ठीक है, वैसे स्माइलिंग के लिए एट आता है, जैसे स्माइल एट किसी बंदे पे, किसी इंसान पे हंसना, ठीक है, तो स्माइल एट आता है, लेकिन यहाँ पे ये पूरे का पूरा एक फ्रेजल वर्ब है, फेट स्माइल्ड ऑन होगा। ओके, नेक्स्ट इज अ सन हु इज अनेबल टू लुक हिज फादर इन द फेस इज, जो कि एक लड़का जो कि अनेबल है, जो कि अनेबल रहता है किस में, कि अपने फादर के फेस को देखने में, तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, टिमिड, टिमिड का मतलब कमजोर, बी गिल्टी, वो क्या अपराधी होगा, एरोगेंट मतलब बहुत ही गुस्साबाज होगा, या फिर असेम्ड का मतलब लज्जित होगा। तो सीधी सी बात है, वो क्या होगा भाई, वो टिमिड ही होगा, कमजोर और डरपोक होगा। ऑप्शन ए विल बी राइट। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ अस शुड अबाइड, all of us should abide by the laws of our country, on the law, abide on the आता है, abide to आता है, abide with आता है। आप बताएंगे यहाँ पे, तो अबाइड के साथ में होता है, अबाइड का मतलब होता है फॉलो करना, फॉलो के साथ में आता है हमेशा बाई, अबाइड बाई। ओके, नेक्स्ट इज टुडे द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हैज़, जो क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो क्या हो गया है, सो मच, बहुत ज़्यादा हो गया है, क्या हो गया है, डिटीरियोरेट्स का मतलब होता है घट गए, बढ़ना, सुधार होना, हो गए हैं, डिटेरियोरेट होगा यहाँ पे, ये भी सुधार होना, डिटेरियोरेटेड, विल डिटेरियोरेट, सबका मतलब यही होता है सुधार करना। तो हैज़ आया है, तो हैज़ के साथ में आप क्या लगाएंगे, फर्स्ट एस या एस या ई एस, या बिना एस या एस फर्स्ट फॉर्म, ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, विल तो आता ही नहीं, हैज के साथ में क्या आएगा, बी आएगा, डिटेरियोरेटेड। ओके, आई कुडंट बाय द बुक बिकॉज इट वॉज, मैं किताब नहीं खरीद सका क्योंकि, क्यों नहीं खरीद सका आप बताएंगे, आउट ऑफ प्रिंट थी, क्योंकि ये आउट ऑफ ऑर्डर थी, आउट ऑफ हैंड थी, आउट ऑफ साइट थी। ठीक है, तो आप बताएंगे,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्रिंट होगा, क्योंकि बुक होगी तो वो प्रिंट ही नहीं हो पाई होगी, तो आप उसे कैसे परचेज करेंगे। आउट ऑफ ऑर्डर होगी तब तो easily you can buy after some time, okay। आउट ऑफ प्रिंट होगी, ऑप्शन ए विल बी राइट। नेक्स्ट इज ही केम विद फ्लोर्स। तो फ्लोर्स का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं, पैनल कहते हैं, गैंग कहते हैं, बंच कहते हैं। तो ही केम विद हर्ड, हर्ड का मतलब होता है भाई जानवरों का जो समूह होता है, ठीक है। और जो वुल्फ्स का होता है जो ग्रुप, उसको भी बोलते हैं हर्ड। और अगर बात और हाथियों का झुंड होता है उसको भी हर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे आप बताएंगे क्या होगा। पैनल, पैनल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एजुकेटेड पीपल, तो पैनल होगा, ठीक है। या फिर कोई ऑफिशियल्स का जो है ग्रुप है तो उसको पैनल बोलेंगे। गैंग होती है डाकुओं की, डकॉइट्स, ग्रुप ऑफ डकॉइट्स होता है। अगर बात करते हैं बंच, तो बंच का मतलब होता है गुच्छा, बंच ऑफ फ्लावर्स भी होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स भी होता है। इसको आपको याद रखना है। वन कैन नॉट लूज वॉट वन हैड। कोई इंसान एक वो चीज़ नहीं खो सकता जो उसके पास कभी थी ही नहीं। तो वन नेवर हैड, ऑप्शन बी विल बी राइट। वन वंस हैड नहीं, वन ऑलवेज हैज नहीं, वन हैव हैड नहीं होगा, ओके। नेवर वेस्ट ऑल योर मनी ऑन परचेज ऑफ सम आइटम्स। आप नेवर वेस्ट, आपको कभी नहीं करनी चाहिए अपनी मनी को वेस्ट नहीं करना चाहिए परचेज ऑफ सम, कुछ ऐसी चीज़ों को खरीदने में। किस टाइप की चीज़ों को, ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, बिल्कुल बेकार सी चीज़ों को खरीदने के लिए नहीं वेस्ट करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ों को खरीदने के लिए नहीं करनी चाहिए। एक्सलेंट जो बहुत ही अच्छी हों उनको, या फिर सिग्निफिकेंट जो महत्वपूर्ण हैं उनको खरीदने के लिए आपको वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो वेस्ट करनी नहीं चाहिए मनी अपनी, किसको, बिल्कुल ही जो ट्रिवियल चीज़ें हैं, जो कि बिल्कुल तुच्छ ही चीज़ें हैं। ऑप्शन ए विल बी राइट, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट आर यू इन द किचन कबर्ड। तो आप क्या कर रहे हैं किचन कबर्ड में। तो क्या कर रहे हैं, लुकिंग इन, मतलब लुकिंग फॉर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, लुकिंग फॉर का मतलब होता है भैया खोजना, लुक फॉर, ठीक है, लुक फॉर। वैसे ज़्यादातर यहाँ पे अच्छा रहेगा कि यहाँ पे सर्च आता, ठीक है, क्योंकि सर्चिंग फॉर आता है किसी चीज़ को खोजने के लिए, और जबकि लुक फॉर होता है किसी इंसान को खोजने के लिए, ओके। बट अभी वो नहीं है, तो अब कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। वी हैव नॉट येट फुली रियलाइज्ड द consequences ऑफ वॉर। हम लोगों ने अभी तक पूरी तरीके से रियलाइज़ नहीं किया है कि जो कंसिक्वेंसेस होते हैं ऑफ युद्ध के, कंसिक्वेंसेस युद्ध के परिणाम होते हैं उनके बारे में। तो युद्ध के परिणाम कैसे होते हैं भाई, ग्रिम होते हैं मतलब कष्टकर होते हैं, हैप्पी होते हैं खुशी वाले होते हैं, प्लीजिंग मतलब आनंदित होते हैं, एक्साइटिंग उत्तेजित होते हैं। आप बताएंगे कैसे होते हैं। कंसिक्वेंसेस ऑफ वॉर आर ग्रिम, जो कि कष्टकर होते हैं, बहुत ही पीड़ादायी होते हैं। उनके बारे में हम लोगों ने क्या किया, अभी तक रियलाइज नहीं किया। नेक्स्ट इज रिहाना कुड नॉट मस्टर, रिहाना कुड नॉट मस्टर, और रिहाना ने नहीं कर सकी क्या, मस्टर इकट्ठा करना, करेज टू स्टैंड अगेंस्ट द हैरेसमेंट, हैरेसमेंट के अगेंस्ट वो स्टैंड करने के लिए क्या नहीं हो सकी, अपने करेज को इकट्ठा नहीं कर सकी, या करेज नहीं ला सकी, ठीक है। तो हैरेसमेंट की आप लोग स्पेलिंग याद कर लीजिए, क्या आता है इसमें, हार आता है, ठीक है, हार, ठीक है। फिर फिर रैस आता है, एस मतलब एक गधा भी आता है, हार भी आता है, आर भी आता है, ठीक है, और मेंट भी आता है, ठीक। तो हार, हार HARR और ASSMENT, इसकी आपको स्पेलिंग याद रखनी है, क्योंकि मिसपेल्ड वर्ड में ये बहुत ही आता है। तो मस्टर के साथ में हम लोग हमने आपको बता रखा है, मस्टर के साथ में अप आता है। मस्टर अप का मतलब होता है गैदर करना किसी चीज़ को, ठीक है। वन रिक्वायर्स ग्रेट टू टीच हैंडल लिटिल चिल्ड्रेन। जो लोग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं उनको उनको एक बहुत अच्छी चीज़ की ज़रूरत होती है। वो चीज़ क्या है, एटीट्यूड, जो आपका एटीट्यूड है उसकी ज़रूरत होती है, नॉलेज की ज़रूरत होती है, एंगर की ज़रूरत होती है, पेशेंस की। अब बात करते हैं एटीट्यूड, तो एटीट्यूड जैसा कोई यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बन रहा। नॉलेज, हाँ नॉलेज तो ज़रूरत होती है, लेकिन छोटे बच्चों को आपको पढ़ाना है तो उसमें आपके पास नॉलेज कम भी होगा, चल जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एंगर, गुस्से की ज़रूरत होती है। तो गुस्से की तो बिल्कुल ही नहीं ज़रूरत होती, चाहे आप लिटिल चिल्ड्रन को पढ़ा रहे हो या फिर बड़े को। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, धैर्य की ज़रूरत होती है, पेशेंट, क्योंकि वो बच्चे क्या होंगे, आपको हैंडल करना पड़ेगा, ओके। सो ऑप्शन डी विल बी राइट। आई वुड रैदर से एट होम द रेन स्टॉप्स। मैं स्टे करूँगा होम पे,
कब तक? जब तक कि नहीं होती है क्या? तो यहाँ पे टाइमिंग दे रखी है, तो टाइमिंग के लिए आप अनटिल लगाते हैं, अनलेस नहीं लगाएंगे, यूजली नहीं लगाएंगे, फॉर नहीं लगाएंगे। ओके, तो आई हैव गॉट योर पॉइंट भाई, आ गया अपना एक फिलर किससे? क्वेश्चन टैग से। क्वेश्चन टैग के लिए मैं आपको बता दूं, एक मैं पूरा फुल वीडियो क्वेश्चन टैग पर लाऊंगा, और उसके बाद में आपका क्वेश्चन टैग का एक भी क्वेश्चन जो होगा बाहर नहीं जाएगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल and don't forget to subscribe this and share the video with your friends and like the video। okay, so आपको बताना है इसमें आई हैव गॉट योर पॉइंट, तो भाई आपको बताना है इसमें। तो याद रखिए हमेशा, और जो क्वेश्चन टैग लगता है वो अफर्मेटिव का नेगेटिव का लगता है, नेगेटिव का अफर्मेटिव लगता है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको अफर्मेटिव दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? नेगेटिव लगेगा। तो जहाँ जहाँ नॉट नहीं है उसको काट दीजिए, तो नॉट वाला है नहीं इसमें, नॉट नहीं है। ओके, अब बात करते हैं, जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी वही हेल्पिंग वर्ब भी होगी। तो भाई देखो, ये हैव कहाँ पे? यहाँ पे भी नहीं है, हैव यहाँ पर भी नहीं, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ में याद रखना, जो ये यहाँ पे सब्जेक्ट होता है वही यहाँ पे उठा के लाया जाता है। ओके, पीपल हु ऑन हॉर्सेस यूजली लूज इन द एंड। तो आप बताएंगे इसमें, याद रखिए ये जो LOSE है ये लॉस नहीं होता, ये लूज होता है। ठीक है, इसी से वर्ड बना है, इसी से वर्ड बना लूजर, लूजर। ठीक है, लूजर, लॉसर नहीं इसको बोलते हैं ना, इसीलिए लूज बोलते हैं। तो ये वर्ड जो होता है ये लूज होता है, याद रखना आप लोग। ओके, अगर बात करते हैं पीपल हु गैम्बल ऑन हॉर्सेस, जो गैम्बल का मतलब होता है जुआ खेलना। भाई कोई जुआ कैसे खेलेगा? किस पे? घोड़े पे। प्ले का मतलब होता है खेलना, खेलेगा भी कोई कैसे? सेव का मतलब होता है बचाना। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पे राइड, राइड का मतलब होता है घोड़े को चलाना। ठीक है, तो पीपल हु राइड ऑन हॉर्सेस यूजुअली लूज इन द एंड। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? ऐसा हार जाते हैं लास्ट में। आई शैल हैव कन्वर्जन यू टुमारो, आई शैल हैव कन्वर्जन, मैं करूँगा तुमसे बातें कल, मैं तुमसे कल बातें करूँगा। तो आप बताएंगे यहाँ पे क्या होगा? तो कन्वर्सेशन, सॉरी कन्वर्सेशन, इट इज़ कन्वर्सेशन, सॉरी माय मिस्टेक, आई वाज रीडिंग दिस कन्वर्जन, कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन के बाद में हमेशा आता है विथ, किसी के साथ में बातें करना। नेक्स्ट इज इंडीड ऑल ओवर द वर्ल्ड मोर एंड मोर पीपल आर कॉफ़ी। तो वास्तव में ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, मोर एंड मोर पीपल आर क्या कर रहे हैं भाई? वांटिंग, वांटिंग जैसा कोई वर्ड होता नहीं है, याद रखना आप लोग। लाइकिंग जैसा कोई वर्ड होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं इनकी आईएनजी फॉर्म होती नहीं। ठीक है, पार्टेकिंग का मतलब होता है हिस्सा लेना। अब हिस्सा कोई थोड़ी ना लेगा कॉफ़ी पीने में, तो उसका क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट। नेक्स्ट इज माई सिस्टर फेल द बाइसिकल एज सी डज नॉट नो राइडिंग। तो क्या होगा? माई सिस्टर, मेरी बहन गिर गई कहाँ से? साइकिल से, क्योंकि वो नहीं जानती है कि हाउ टू राइड साइकिल, कि साइकिल कैसे चलाई जाती है। तो आप बताएंगे फेल ऑफ, फेल ऑफ होगा, फेल फ्रॉम होगा, फेल ऑफ होगा, या फेल अंडर होगा, आप बताएंगे। तो फेल ऑफ का मतलब होता है, याद रखना, फेल ऑफ का मतलब होता है क्या? रुक जाना, रुक जाना। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कोई सेंस तो है नहीं भाई, रुक जाने के सेंस में नहीं, यहाँ पे है गिरने के सेंस में, तो क्या हो जाएगा? फेल फ्रॉम होगा। ऑप्शन बी, किसी चीज़ से छूट कर गिरना, तो क्या होता है? हमेशा याद रखना वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करते हैं। हेल्थ इज़ टू इम्पोर्टेंट टू बी, हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इसे नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? डिस्कार्डेड, डिस्कार्ड नहीं कर सकते, डिटेस्ट घृणा नहीं कर सकते, डिस्पाइस घृणा नहीं कर सकते, या फिर नेग्लेक्ट, या इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आप क्या नहीं कर सकते इसे? कि आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऑप्शन सी विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट इज द ब्रांड ऑफ योर जीन्स इज क्वाइट इन्फीरियर दैट ऑफ माइंड। तो इन्फीरियर ये तो बताने जैसी कोई चीज़ ही नहीं। इन्फीरियर के बाद में हमेशा टू आता है, देन नहीं आएगा, ओवर नहीं आएगा, विद नहीं आएगा, टू विल बी राइट। नेक्स्ट इज द राइटर इज वेरी इफिशियंट, जो राइटर है बहुत ही एफिशिएंट है। ही इज़ टू हिज पब्लिकेशन हाउस, वह है अपने एक पब्लिकेशन हाउस के लिए। अब भाई कोई इंसान एफिशिएंट अगर है, ठीक है, एफिशिएंसी है उसके अंदर, तो वो क्या होगा? बून होगा, मतलब क्या होता है? एक अभिशाप होगा, ब्लेसिंग होगा, एक यू कैन से ब्लेसिंग का मतलब होता है इस अभिशाप का उल्टा होता है, जिसको बोलते हैं हम आशीर्वाद टाइप में। ठीक है, वरदान जिसको बोलते हैं वरदान है, या फिर क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडिट, सीधी सी बात है, श्रेय है उसके लिए। एंड एसेट, एसेट का मतलब होता है धरोहर,
या संपत्ति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एन एसेट है किसके लिए, टू हिज पब्लिकेशन, वो अपने पब्लिकेशन के लिए क्या है, एक संपत्ति है। नेक्स्ट इज मैन मस्ट नाउ टू स्टॉप पोल्यूशन, तो मैन जो आदमी है उसको क्या करना चाहिए, हमेशा, सॉरी अब चाहिए, मस्ट का मतलब जरूरी चाहिए, ठीक है। नाउ टू स्टॉप पोल्यूशन, ऑपरेट का मतलब होता है चलाना चाहिए, क्या चलाना चाहिए, कुछ भी पता नहीं, एक्ट करना चाहिए मतलब उस पे आकर कोई भी एक्शन लेना चाहिए, या बिहेव करना चाहिए, या फिर परफॉर्म करना चाहिए। तो याद रखना, जब भी किसी के गंभीर समस्या पे काम करना होता तो उसके लिए एक्ट लगाते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी राइट। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन प्लेइंग, चिल्ड्रन इंजॉय करते हैं किस पे, टू वॉच देखकर, यू वॉचिंग देखकर, टू सी देखकर, या सीइंग। तो याद रखना, अगर बात करें वॉचिंग की, तो वॉचिंग में एक बात होती है, जब आप किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं, आप टीवी आप देख रहे होंगे तो ध्यान से देखेंगे, ऐसे तो है नहीं, नज़र डाल लिया फिर हटा दिया। तो टू सी का मतलब होता है सिंपली देखना। वॉचिंग जब भी टीवी देखने के सेंस में आता है तो वॉच आता है, तो यहाँ पे इंजॉय टू वॉच नहीं होगा, इंजॉय वॉचिंग द टीवी होगा। ओके, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द वेदर इट इज़ गोइंग टू बी क्लाउडी टुडे। अगर आपने यहाँ पे आपके रीडिंग स्किल सही है तो आप तुरंत लगा दे सकते हैं, क्योंकि वेदर एक वर्ड आता है, वेदर फोरकास्टर का मतलब होता है जो लोग वेदर के बारे में बताते हैं। तो वेदर फोरकास्ट जब उनका काम होगा वो क्या होगा, वेदर फोरकास्ट। तो अकॉर्डिंग टू वेदर फोरकास्ट इट इज गोइंग टू बी क्लाउडी टुडे। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन माय फादर गॉट होम लास्ट इवनिंग ही फाउंड दैट वी। तो यहाँ पे भी है पास्ट परफेक्ट का खेल, और पास्ट परफेक्ट में हमने आपको बता रखा है कि जब भी जो दो काम हो रहे हैं साथ साथ में, जो पहले काम होता है उसको पास्ट परफेक्ट में, दूसरा काम पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। तो पहला काम ही फाउंड दैट, अब क्या होगा, पहले वो हम लोग सोए थे या पहले हमारे फादर आए थे। तो पहले हम लोग सोए थे, तो यहाँ पे पहले के सेंस में, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, एक और एक आप ट्रिकी माइंड भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक बार आप देख चुके हैं गॉट है, इसका मतलब क्या, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो आप ये पास्ट इंडेफिनिट अगला मतलब पास्ट परफेक्ट ही बनेगा। एक ये ट्रिकी माइंड है। दूसरा आप कॉन्सेप्चुअल लगा सकते हैं, ही फाउंड दैट वी हैड स्लेप्ट, ऑप्शन बी विल बी राइट। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हिज अचीवमेंट। मेरे पास मेरे पास उसके लिए बहुत ही रेस्पेक्ट है, कैसी, अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में है, स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा पावरफुल, या यूनिक, या फिर प्रोफाउंड। तो प्रोफाउंड का मतलब होता है यहाँ पे आप हो जाएगा, यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, अद्वितीय थोड़ी ना, अद्वितीय का कोई सेंस ही नहीं बनना। प्रोफाउंड का मतलब होता है प्रगाढ़, प्रगाढ़ का मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ऑन द पीक ऑफ रेस्पेक्ट है उसके लिए। ओके, तो प्रोफाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट ये वर्ड आ चुका है इससे पहले, प्रोफाउंड। नेक्स्ट इज एवरीवन हैज प्लीज्ड टू लर्न द एक्टर वुड हिज रोल एज कैप्टिवेटिंग पैरेट, सॉरी इट इज पैरेट, पैरेट का मतलब होता है लुटेरे। एवरीवन वाज प्लीज्ड टू लर्न, एवरीवन वाज प्लीज्ड टू लर्न, सभी लोग क्या थे, प्रत्येक व्यक्ति क्या था, बहुत खुश था, टू लर्न द एक्टर, ये देख कर या जानकर कि एक्टर क्या करेगा, अपने रोल को, जो कैप्टिवेटिंग पीरेट है उसके रोल को क्या करेगा, अच्छे से रिप्राइज करेगा। रिप्राइज का मतलब होता है दोहराना, ठीक है। जब भी रोल के सेंस में आता है, जब भी आप अपने पात्रता के सेंस में बात आती है तो उसको रिप्राइज लगाते हैं। जैसे रिप्राइज सॉन्ग्स आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, उस चीज़ को रिपीट करके लाना। ओके, नेक्स्ट इज द नेकलेस वॉज टू एक्स्ट्रावेगेंट फॉर अ सिंपल डिनर पार्टी। मतलब हद से ज़्यादा किसी चीज़ का एक्स्ट्रावेगेंट होना, खर्चीला होना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फॉर टू एक्स्ट्रावेगेंट फॉर अ सिंपल डिनर पार्टी। ओके, नेक्स्ट इज कीथ हैज़ विथ अ फेलियर इन इंग्लिश एग्जामिनेशन थ्राइस। तो कीथ को मिली है असफलताएं 3 बार इंग्लिश के एग्ज़ाम में, तो आप बताएंगे वो कॉट होगा, गॉट होगा, गॉन होगा, मेट होगा। तो याद रखना, जब भी सफलताएं मिलने के सेंस में आता तो मेट विद फेलियर, मेट विद, और सॉरी सफलता ने, दिस इज, हाँ फेलियर, असफलताएं मिलने के सेंस में आता तो मेट विद फेलियर होता है। नेक्स्ट इज द मैनेजर वॉज एन द मैनेजर वॉज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। तो मैनेजर को बुलावा भेजा गया क्योंकि उसके जो उसका बिहेव था उसको, या ऑफिस कंडक्ट, उसने जो बिहेव किया था उसके लिए। द मैनेजर वॉज कॉल्ड फॉर का मतलब होता बुलावा भेजना,
कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है, कॉल टू का मतलब क्या होता है, ये आप सब के सब जिनको पता है वो कमेंट करेंगे, जिनको नहीं पता है वो बुक नोटबुक में नोट डाउन करके इनके सेंस गूगल करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज there are books of computer science in your school library, so you need to purchase them from the market. बहुत जो बुक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस की बुक्स हैं वो बहुत ही कम हैं आपके स्कूल लाइब्रेरी में, तो इसलिए आपको जाना चाहिए परचेज देम फ्रॉम द मार्केट। कहाँ आपको मार्केट से परचेज करनी चाहिए। तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे बात कर रहे हैं बिल्कुल कम के बारे में, तो यहाँ पे अ फ्यू, अ लिटिल, लिटिल तो अनकाउंटेबल के लिए लगता, तो ये तो बिल्कुल आउट ऑफ सेंस है। ओके, ये द फ्यू का मतलब होता है जो कुछ। द फ्यू के बाद में याद रखना हमेशा, अगर जहाँ पे दैट आज दिख जाए आपको, दैट, तो वहाँ पे आप द फ्यू लगा देना, द फ्यू बुक्स दैट यू हैव। ओके, तो द फ्यू के बाद में हमेशा दैट आता है, ये तो एक हो गया। दूसरा अ लिटिल तो अनकाउंटेबल के लिए लगता है, ये भी नहीं होगा, दो तो ऐसे कट गया। बात करते हैं अ फ्यू के बारे में, मतलब होता है कुछ मात्रा में, और यहाँ पे आएगा अपना फ्यू। देर आर फ्यू बुक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस इन स्कूल लाइब्रेरी, यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में है। ठीक है, आ फ्यू का मतलब होता है थोड़ी बहुत होता है। द पब्लिशर्स इज ब्रिंगिंग रिवाइज एडिशन ऑफ दिस बुक, यहाँ पे है भैया आपका फ्रेजल वर्ब। और ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रिंट करना, ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, प्रिंट करना। ठीक है, ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रिंट करना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी राइट। अब आप बताएंगे ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है, ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, और ब्रिंग राउंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है क्या होता है, किसी चीज को घटित कराना। ठीक है, आप ब्रिंग अप और ब्रिंग राउंड बताएंगे। ओके, नेक्स्ट इज सी हैड टू इलनेस इन ऑर्डर टू अवॉइड गोइंग टू द पार्टी मीटिंग। सी हैड टू, उसे करना पड़ा था, किसका बहाना करना पड़ा था, इलनेस का, इन ऑर्डर टू अवॉइड गोइंग टू द पार्टी मीटिंग, पार्टी मीटिंग में जाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, उसने क्या किया भैया, उसने किया बहाना, तो फीन, सी हैड टू फीन। ओके, फेन का मतलब कुछ होता ही नहीं है, फींट, और ये फेंट, फेंट का मतलब होता है बेहोश होना, और ये फेंट अप, ये दो अप के लिए होमवर्क वर्ड्स हैं। एंड फीन का मतलब होता है बहाना करना। ओके, फेंट का मतलब क्या होता है, फेंट का मतलब होता है बीइंग अनकॉन्शियसलेस। ओके, ओके, सो नेक्स्ट, दिस इज आवर हाउस एंड दैट इज, ये है अपना प्रोनाउन का फिलर, तो प्रोनाउन के लिए अब बताएंगे। तो दिस इज दियर का सेंस नहीं बनता, दियर का मतलब हो जाएगा, ये पॉजिटिव फॉर्म में यूज करते हैं, देम का मतलब ऑब्जेक्टिव, और दियर्स ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा, तो दियर्स होगा यहाँ पे। दिस इज अवर बुक हाउस एंड दैट इज दियर्स। जैसे यहाँ पे योर्स होता है तो योर्स लगाते हैं, अब ऐसा तो है नहीं, वहाँ पे अपोस्ट्रोफी यूज कर लेते योर्स। ठीक है, क्योंकि योर्स का इसमें ऐसा नहीं, ऐसा होता नहीं, योर्स ही होता है, उसी का मतलब हो जाता है तुम्हारा। नेक्स्ट इज योर योर नेचर विल एड, तुम्हारा जो नेचर है, तुम्हारी जो बिहेव है, तुम्हारा जो व्यवहार है, विल एड यू इन अटेनिंग, वो क्या करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा इन अटेनिंग सक्सेस, सक्सेस को पाने में, इन एवरी वेंचर यू अंडरटेक, जो भी आप वेंचर लेते हैं उसमें। तो क्या होगा, कैटेलिटिकल होगा, लैक्डेसिकल होगा, रोटन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिजर्विंग होगा। क्या आप बताएंगे, तो याद रखना लैक्डेसिकल, कैटेलिकल और रोटन नहीं होगा, प्रिजर्विंग होगा। प्रिजर्विंग का मतलब क्या होता है, प्रिजर्विंग का मतलब होता है किसी चीज़ को आप बचा के रखते हैं, किसी चीज़ को सेव करके रखते हैं, वो प्रिजर्विंग होता है, प्रिजर्विंग। ठीक है, तो दृढ़ एक हिसाब से, तो दृढ़ जो आपका नेचर है वो क्या करेगा आपको, विल एड यू इन अटेनिंग द सक्सेस। ओके, रीता हर कुकिंग लास्ट नाइट, तो आपको हमने बताया था जब भी इन कोई ईयर आ जाए, इन 1948 इस टाइप से, या फिर लास्ट नाइट आ जाए, तो आप क्या यहाँ वहाँ पे यूज़ करेंगे, वहाँ पे हमेशा यूज़ करते हैं भाई क्या, पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे आ जाएगा डिड नॉट डू हर कुकिंग लास्ट नाइट। ओके, तो ये था आप लोगों का 50 फिलर्स, और इसके बाद में कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराऊं, और टॉपिक वाइज टोटल, जैसे कि मैं नाउन उठाऊंगा, नाउन के बाद में सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा उससे, जितने भी फिलर्स, एरर्स, ठीक है, तो उनसे सारे के सारे वर्ड्स क्वेश्चंस करवाऊंगा। और फिर मैं आपको वोकैब एक साथ एक वीडियो में, वोकैब एक वीडियो में, अब बिल्कुल अलग अलग इंडिविजुअल वीडियोस आएंगे अलग अलग। सो प्लीज़ स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल। ओके, जय हिंद।